Good morning everyone. Students, I explain solid state in last lecture. Now we will start liquid state. So you write down liquid state. लास्ट की वीडियो में मैंने आपको मैटर की 3 स्टेट के बारे में बताया था। मैटर जो होती है मैटर को 3 पार्ट में या फिर 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट एंड सेकंड स्टेट इज लिक्विड स्टेट एंड द लास्ट स्टेट इज गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। लिक्विड स्टेट जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य में हाईली अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिससे इनकी क्या है शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट में ये अपनी कोई मैटर है। मैटर कौन सी है? लिक्विड वाली मैटर है। मैटर कौन सी है बच्चों? ये लिक्विड। इसमें जो पार्टिकल्स हैं दीज आर द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में बिटवीन द पार्टिकल्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर थोड़ा कम होता है, लेस होता है। सॉलिड के कंपेयर अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड्स के पार्टिकल्स में क्या होता है? थोड़ा सा लेस होता है, कम होता है, ठीक है ना। इसके कारण इनके जो शेप है इनका, वो शेप फिक्स्ड नहीं होता। लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पलों की बात करें अपन, जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक एंड मिल्क। दीज ऑल आर लिक्विड्स। इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। इनको जिस कंटेनर में इनको डालेंगे ये उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे, ठीक है ना। मान के चलो, इमेजिन करो आप, एक गिलास लिया मैंने, उस गिलास में मैंने मिल्क को डाल दिया, गिलास को मैंने मिल्क से फिल कर दिया। अब इसका शेप हमको देखना है, मिल्क का शेप कैसा है। अब इसी मिल्क को इसमें से गिलास में से निकालकर दूसरे कंटेनर में जो गिलास से डिफरेंट है उसमें मैंने उसको फिल कर दिया, तो उस समय मिल्क के आप शेप को देखेंगे, वो शेप क्या चेंज होगा, ठीक है ना। तो जिस कंटेनर में इनको डाला जाता है उसी कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं, तो इनके शेप भी क्या नहीं होते, फिक्स नहीं होते, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। द स्टेट ऑफ मैटर in which the particles are attract with each other, less attraction force than solids and no fixed and
नो फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। क्लियर गाइस? तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। डेफिनेट क्यों नहीं होती है? वाई? बिकॉज दे टेक अप the shape of the container, because they take up the shape of the container in which they are kept, मीन्स क्या हुआ? इनको जिस कंटेनर में कैप्ट मीन्स रखना, जिस कंटेनर में इनको रखते हैं ये है उसी का शेप ले लेते हैं, ठीक है ना, उसी का आकार ले लेते हैं। तो बाय विच लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है? नेक्स्ट, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज आर हाईली compressible then नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड्स फ्लो मीन्स लिक्विड्स को जब किसी प्लेन पर छोड़ते हैं तो फ्लो होता है इनका, मतलब ये प्रवाहित हो जाते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज दियर शेप, सो दे आर नॉट रिगिड। लिक्विडों में, लिक्विड्स जो होते हैं उनमें फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे वाटर को मैंने किसी फर्श पर, फिलर पर रख दिया, ठीक है ना। अब वाटर क्या है, फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो इनमें लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। थर्ड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें, लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स
हैव मोर compressibility than solids लिक्विडों में लिक्विड और सॉलिड का अगर कंपेयर करें तो सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। सॉलिड कैसे होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर करें देन सॉलिड, बट लेस देन गैसेज। डिफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे ये कोई स्पंज है। क्या है? स्पंज पर हमने क्या किया? लिक्विड को फाल कर दिया, ठीक है ना। अब लिक्विड जो है स्पंज में से होकर इधर आ जाएगा, तो एक तरह से ये डिफ्यूज़ हो गया। क्या हो गया? डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन सॉलिड इस तरह डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। गैसों से डिफ्यूजन जो होता है कम होता है, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड से थोड़ा अधिक होता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड moves freely and have space between particle and have greater space between particles then solids। जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। तो लिक्विड में पार्टिकलों के बीच में डिस्टेंस क्या है? थोड़ी अधिक होती है, हाई होती है, ठीक है ना, अधिक होती है। लेकिन सॉलिड में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। रीज़न क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, लेकिन लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड्स, ठीक है ना। मूव्स फ्रीली मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल, जैसे स्टोन है, स्टोन के पार्टिकल्स मूव करते क्या? नहीं करते, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हायर। बट लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा फ्रीली मूव्स कर सकते हैं। जैसे वाटर हिल सकता है, ठीक है ना, वाटर हिल सकता है। इसका मतलब क्या है? वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये लिक्विड स्टेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट
नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैसियस स्टेट. नाउ यू राइट डाउन गैसियस स्टेट. व्हाट मीन्स ऑफ गैसियस स्टेट? एट फर्स्ट हेडिंग डालें गैसियस स्टेट. अब गैसियस स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है, मैटर कौन सी मैटर है? गैसियस स्टेट वाली मैटर है. इसके पार्टिकल भी होते हैं. कोई भी मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स तो होते हैं. जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम लगता है, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है. ठीक है ना? अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम लगने के कारण जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होती है. डिस्टेंस कैसी होती है? मैक्सिमम होती है. जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं. पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है. ठीक है ना? डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे. द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर in which the particles are attract with each other, negligible attraction force. सो अब अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे. ठीक है ना? एंड नो फिक्स्ड शेप कॉमा नो फिक्स्ड वॉल्यूम is called gaseous state. पार्टिकल्स जो होते हैं अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है. ठीक है ना? तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं. इनका शेप फिक्स नहीं होता. पार्टिकल क्या है? कंटेनर का शेप ले लेते हैं. ठीक है ना? वॉल्यूम फिक्स होता है इनका. ठीक है ना? नाउ एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल्स O2 गैस, N2 गैस, CO2 गैस एंड एयर एटसेट्रा. दीज ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस स्टेट. नाउ हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. लिखें द गैसियस स्टेट have following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी gases have not fixed shape
एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कैसे? जैसे ये अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस प्रेजेंट है। वी नो दैट गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और कंटेनर की जो बाल होती है उससे भी स्ट्रिक करते हैं, टकराते हैं, ठीक है ना, फ्रीली मूव करते हैं। अब जो ये इस कंटेनर में जो गैस प्रेजेंट है, इस कंटेनर की गैस को मैंने क्या किया, एक सिलेंडर में, एक इस वाले कंटेनर में मैंने इसको चेंज कर दिया। जो ये गैस है वो इस कंटेनर में फैल जाएगी, इस कंटेनर का आकार ले लेगी, ठीक है ना। इस स्थिति में, इस कंडीशन में गैस का आकार जो था ये था और वॉल्यूम भी इसका इतना ही था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, जो शेप है वो भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो वी कैन से दैट गैसेज हैव नॉट फिक्स्ड स्पेस एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज they take up the shape, because they take up the shape of the container in which they are kept, मतलब जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है वो इसी का आकार या शेप ले लेती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल compared solid and liquids। जो गैसेज होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब गैसों को मैक्सिमम कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैसेज होती हैं, जनरली घरों में यूज़ करते हैं LPG CNG गैस को। अब इनको क्या किया जाता है, सिलेंडरों में फिल किया जाता है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है ना। जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सॉलिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉलिड, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। पिस्टन का वर्क क्या होगा, पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे तो इसको ये कंप्रेस करेगा सॉलिड को। नेक्स्ट ये कंटेनर है, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है। क्या प्रेजेंट है इसमें? लिक्विड प्रेजेंट है इस कंटेनर में। और यहाँ भी पिस्टन अटैच है। नेक्स्ट कंटेनर है अपने पास, इस कंटेनर में गैस को किसी भी तरह फिल कर देते हैं, भर देते हैं और पिस्टन यहाँ पे लगा देते हैं। अब पिस्टन को प्रेस करते हैं अपन, तो सॉलिड जो होते हैं बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते हैं, नॉन नेग्लिजिबल कंप्रेस होते हैं।
लिक्विड को कंप्रेस करें तो बहुत कम कंप्रेस होते हैं, लेकिन गैस को कंप्रेस करें तो गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो गैस है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली प्रेजेंट हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिससे जो गैसीय स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज होती है बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो इतनी हमको बात करनी है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर्ड सॉलिड एंड लिक्विड लाइक CNG LPG। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज हायर, ऑफ गैसेज इज हायर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डिफ्यूज़न का जो रेट होता है, गैस जो होती है सबसे अधिक डिफ्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। किचन में कुकिंग करते हैं, किचन में जब कुकिंग करते हैं, ये पॉट है, पॉट में हमने क्या किया, कुकिंग किया है। तो कुकिंग करने के बाद क्या होगा, जो पॉट है, पॉट में जो भी वेजिटेबल्स है, इसको जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पानी जो है, पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वेपर के साथ जो भी वेजिटेबल्स हैं उनमें से केमिकल निकल कर वेजिटेबल्स के साथ आ जाएंगे, ठीक है ना, वाटर के साथ आ जाएंगे। जो वेजिटेबल्स हैं उनमें से केमिकल निकलकर वाटर के साथ आ जाएंगे, वाटर वेपर में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या है, ये जो गैस है हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंचती है, ठीक है ना, नाक तक पहुंचती है, तो हमको क्या है, स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि डिफ्यूज़न की जो रेट है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट, पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट अट्रैक्ट विद ईच अदर नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो गैस से स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य में दूरी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट हैव मैक्सिमम डिस्टेंस between them ये गैसियस स्टेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन द गैसियस स्टेट, the particles move randomly
एट हाई स्पीड, एट हाई स्पीड जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं हाई स्पीड से, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है। पार्टिकल्स के मध्य में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंट करते हैं। क्वेश्चन आता है बुकलेट, बुकलेट में क्वेश्चन आता है सॉलिड, गैस एंड लिक्विड के मध्य डिफरेंट कीजिए, ठीक है, अंतर आते हैं इनके। तो नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग नोट करें, डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो डिफरेंट करने के लिए स्टूडेंट एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे SR, SN सीरियल नंबर, मतलब कौन सा डिफरेंट है। यहाँ लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड इस कॉलम में लिखेंगे आप गैस, ये टेबल बन गई, ठीक है। पहला देखते हैं सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं इनका शेप फिक्स होता है, ठीक है ना। फिक्स्ड और डेफिनेट, फिक्स्ड और डेफिनेट शेप। बट लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है। जिस कंटेनर में या जिस पात्र में लिक्विड को डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है ना। नो फिक्स्ड शेप बट एंड गैसों का भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है। नो फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो सॉलिड जो होते हैं इनके पार्टिकल्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, तो इनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, बट गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना, फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड डिफरेंट की बात करते हैं। थर्ड डिफरेंट है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स बट लेस देन लिक्विड। हाँ, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड बट लेस देन गैस, बट लेस देन गैस। गैसों को सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ लिखें, अब गैसों को क्या कर सकते हैं, सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, तो लिख लें हाईली कंप्रेसिबल,
हाईली कंप्रेसिबल देन सॉलिड एंड गैस, ठीक है ना, सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा इनको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ डिफरेंट की बात करें, फोर्थ डिफरेंट क्या है, सॉलिड आर रिगिड, सॉलिड्स आर रिगिड, सॉलिड्स जो होते हैं फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सॉलिड क्या है, फ्लो नहीं होते, प्रवाहित नहीं होते, ठीक है ना, इनकी जो फिक्स्ड बाउंड्री होती हैं ये रिगिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। लिक्विड्स आर नॉट रिगिड, और गैस भी रिगिड नहीं होती, ठीक है ना, एंड गैसेज आर नॉट रिगिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो सॉलिड होते हैं इनमें डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है कम, डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है ना, बहुत नेग्लिजिबल डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ लिख सकते हैं नेग्लिजिबल डिफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो लिक्विड जो होते हैं सॉलिड से थोड़ा अधिक डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन गैसों से कम डिफ्यूज होते हैं, गैसों में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मोर डिफ्यूज्ड देन सॉलिड बट लेस देन गैस। नेक्स्ट, अब गैस जो होती है सबसे डिफ्यूज्ड होती है, हाईली डिफ्यूज्ड देन लिक्विड एंड सॉलिड, हाईली डिफ्यूज्ड देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट इनको एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, आयरन हो गया, मीन्स लोहा, कॉपर हो गया, कॉपर मीन्स तांबा, तांबे के तो तार आते हैं, स्टोन हो गया, वुड, ये सभी क्या है सॉलिड, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये सॉलिड है। लिक्विड के एग्जाम्पल की बात करते हैं, सीएनजी, एलपीजी, वाटर, मिल्क, एटसेट्रा, यहाँ भी एटसेट्रा। गैस, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है, वो तो गैस के एग्जाम्पल है। यहाँ आप लिख लेंगे कोल्ड ड्रिंक, कॉमा ऑयल, ठीक है ना, गैस के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे N2, O2, CO2, CNG, कॉमा LPG, ठीक है ना, LPG। इसे आप नोट करें। कभी कभी कुछ पेपर में एक क्वेश्चन आता है, LPG की फुल फॉर्म क्या होगी और CNG की फुल फॉर्म क्या होगी। इनकी फुल फॉर्म को आप लिख लें अलग से। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
तो स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कोई भी शब्द या फिर कोई भी इंग्लिश वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।